राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि महाभारत में एक ऐसा प्रसंग था जहाँ पर अर्जुन जी विचलित हो गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि अर्जुन जी पहले वो शिष्य थे जिन्होंने गीता का ज्ञान लिया था। तो दरअसल उनके दिमाग में ना एक चीज़ आ रही थी, ठीक है, वो ये आ रही थी कि मैं कैसे अपनों पे प्रहार कर सकता हूँ, कैसे मैं गुरुजनों को मान सकता हूँ, गुरु जो पूजनीय हैं उनको मैं कैसे मान सकता हूँ। तो उनके अंदर इतना विचरण आ रहा था। तो इसी को गीता में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति सांसारिक उलझनों में उलझा हुआ होता है, जिसको ये पता नहीं होता कि मुझे अपने जीवन में कैसे निर्णय लेना चाहिए। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति में आपको पता है कि हमें एग्जैक्टली सही और गलत का पता चलता है, धर्म का पता चलता है, अपने सनातन का पता चलता है। लेकिन महाभारत में जब हम ये सब चीज़ें सीखते हैं तो हमें पता चलता है। बहुत से लोग आज सांसारिक जीवन जो जी रहे हैं वो इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं पारिवारिक बंधनों में, सांसारिक बंधनों में, कि वो उनसे इतनी ज़्यादा आसक्ति कर बैठे हैं कि उनसे वो निकलना ही नहीं चाहते और वो चाहते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने देहात्मक अपने आप को समझा है कि हम देह है, इस शरीर को ही वो अपना मान बैठे हैं, है ना। तो गीता जी में यही बोला गया है कि पता है आपको अर्जुन के उलझन का क्या कारण था। उनके उलझन का यही कारण था कि वो ये सोच रहे थे कि मैं इनको मारने पे अपराधी हो जाऊंगा, है ना। इनको जीवित रखने की जो इच्छा थी अर्जुन के मन में, वो ही उनके उलझनों का कारण थी, है ना। और उन्हीं वजह से कृष्ण जी ने उनको गीता का ज्ञान दिया और वो पहले ऐसे प्रथम शिष्य बने जिन्होंने गीता का ज्ञान लिया। अब देखो, हमें ये उतारना है अपने जीवन में कि हम अपने जीवन में क्या क्या ऐसी चीज़ों को उतारे जो जीवन में हमारे उलझनों का कारण ना बने, है ना। तो अब देखो, हर किसी का अपना परिवार है, संसार है, भौतिक क्रियाएं भी होती है ना। संसार में भी रहते हैं, समाज में भी हम रहते हैं, लेकिन वहाँ से हमें कैसे निकलना है, कैसे हमें कितना किसी से भाव रखना है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। और वो पूर्णतः हमारे ही ऊपर निर्भर होता है कि हम कैसे किसी से बात करें, कितना भाव रखें, किससे कितना मिलाप रखें, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको यही समझने की ज़रूरत है। अगर आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो आप सांसारिक उलझनों से मुक्त रहे और कृष्ण के प्रति अपना समर्पण भाव रखें, किसी भी भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव रखें, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो को लाने का मकसद बस यही था कि जो अब जैसे मतलब मैं भी गीता का अध्याय कर रही हूँ, मैं भी गीता को पढ़ रही हूँ, तो मुझे उसमें जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको भी बता सकूँ, आपको भी समझा सकूँ, है ना। तो बस इतना ही प्रयास है, तो बस मेरा इतना ही प्रयास है कि मैं आपको बता सकूँ, आपको समझा सकूँ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और पता है, देखो, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब हम संसार में रहते हैं ना तो हम बस उसी ही में रहते हैं और वही चीज़ हमें अच्छी लगती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के लिए इतना ही।